सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। सुदामा चरित क्रमश आगे। सुंदर वातावरण था, राजमहल का मंगल संगीत बज रहा था, रानियां भगवान की सेवा में उपस्थित थीं। श्री हरि ने सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे, चारों तरफ वैभव ही वैभव छाया हुआ था। सुदामा अति प्रसन्न हुए। गुरु महाराज की कृपा तुम पर ही हुई है, वाह क्या बढ़िया महल बनाया है तुमने। और सुदामा को अचानक अपनी झोंपड़ी याद आ गई। सोचा प्रारब्ध की बात है, एक ही गुरु के हम दोनों शिष्य हैं और एक को खाने के लिए एक मुट्ठी अन्न भी नसीब नहीं होता और दूसरा देखो कहाँ है। मित्र के सुख को देख के, वैभव को देख के सुदामा अति प्रसन्न हुए। भगवान ने सुदाम देव का स्वागत किया, अपने हाथ से सुदाम देव को नहलाया, पूजन किया, गुरुकुल की घटनाओं का स्मरण और कुशल क्षेम का आदान प्रदान किया। झूले पर झूलते हुए हरि ने सखा के साथ संवाद शुरू किया। सखा तो ही याद आवे है, गुरुजी के घर जब हम पढ़ते थे, क्या आनंद किया उज्जैन में। सुदाम देव अब तो तुम्हारा शरीर भी बहुत अच्छा था, अब तो तुम कितने दुबले पतले हो गए हो। गुरु महाराज का प्रेम कैसा था। सुदामा ने कहा, बात ही मत पूछो, जन्मदाता माता पिता से कहीं प्रेम गुरु महाराज एवं गुरु पत्नी ने दिया। सुदामा तुम तो पहले में अभी बड़े तेज थे, और याद है एक बार लकड़ियां लेने हम वन में गए थे, गुरु पत्नी ने भेजा था। सुदामा ने कहा, वो सब जाने भी दो, उसकी क्या चर्चा करते हो। भगवान बोले, चर्चा लायक ही विषय है सुदामा, तब कितना मजा आया था। हम गए थे लकड़ियां लेने, बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी करके अपने कंधों पर लाद कर हम वापस आ रहे थे, और याद है ना सुदामा कितना भारी तूफान आया था। सुदामा ने कहा, याद है, जाने भी दो। कृष्णा ने कहा, सुदामा तुम फिर बहुत जोरों की वर्षा हुई, हम लकड़ियां वहीं नीचे रखकर पेड़ पर चढ़ गए, याद है। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि तुम्हारे दांतों से किटकिट होने लगी। हमने जब पूछा कि सुदामा ये कैसी आवाज़ है, तुमने कहा था कि नहीं ये तो ठंडी के कारण दांत बोल रहे हैं। तुम बड़े पक्के निकले सुदामा। चना दिया था गुरु पत्नी ने सबको खाने के लिए, और तुम्हें भूख ऐसी लगी थी कि अकेले ही खा गए। दरअसल आवाज़ चने चबाने की आ रही थी, और जब हमने पूछा, कहा कि ठंडी के कारण दांत बोल रहे हैं। सुदामा सकुचा से गए। ये बात सुनकर आठों रानियां हंसने लगी। सुदामा मन ही मन में सोचते हैं कि भगवान तेरे हिस्से का चना मैं अकेले खा गया, इसीलिए तो ये दरिद्र आई है, उसी का फल तो भोग रहा हूं भैया। फिर सुदामा रात भर उस ठंडी हवा में हम बैठे रहे, भीगते रहे, कैसे सुकड़ गए थे हमारे शरीर, चारों तरफ पानी ही पानी। वहाँ सुबह होते ही गुरुदेव ने अपनी पत्नी पर थोड़ा गुस्सा भी किया, तुमने सब लोगों को भेजा ही क्यों। और फिर गुरु महाराज स्वयं ढूंढने के लिए निकले थे, पुकारते हुए आए थे, अरे ओ वासुदेव कृष्ण, ओ सुदामा। और देखा गुरुजी ने हम दोनों पेड़ पर चढ़े हैं। गुरुदेव हम यहाँ हैं। ठंडी में कांप रहे थे, कपड़े भीग गए थे, सारी रात बिताई थी वृक्ष पे। देखो क्या है गुरु सेवा। दोनों को नीचे उतारा, गुरु ने आलिंगन किया, बार बार मुख चुम्बन किया, माथे पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और वापस ले गए आश्रम में। और हाँ सुदामा, तुमने विवाह किया कि नहीं। सुदामा ने कहा, इसीलिए तो दुबला हूँ, चिंता में हूँ। हाँ घर गृहस्थी बसाइए ना। चलो बहुत अच्छा हुआ। हमारी भाभी जी का नाम क्या है। 10 बच्चुओं की माँ। नहीं ऐसा नहीं, नाम तो कुछ होगा, बताओ। शर्माओ नहीं, बताओ। कान में कहा, सुशीला। देखिए सच बताएं सखा, जैसा नाम है वैसा भी गुण भी है। तुम्हारी कृपा से पत्नी बड़ी अच्छी मिली है। मेरे अयचना व्रत में, मेरे धर्म कार्य में मेरा सहयोग कर रही है, बड़ी सही धर्मचारिणी है। और आजीविका बोले बहुत बड़ा धंधा है हमारा, कभी मंदी आती ही नहीं, तेजी ही रहती है। और ऐसा धंधा है कि पल भर की फुर्सत नहीं। अच्छा ये कौन सा धंधा है। बोले त्रिकाल संध्या करता हूँ और इनाम संकीर्तन, बस यही धंधा है।
भगवान बोले बस यही तो परिवार का पोषण कैसे चलता है? बोले सब तुम्हारी कृपा है। और वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन सुदामा भगवान के सम्मुख रोए नहीं। भगवान सुदाम देव की तेजस्विता को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। वारे ब्राह्मण तेरी तेजस्विता, तेरी गर्मा। सुदाम देव जो चिवड़ा लाए थे उस पोटली को छिपा रखा है। सोच रहे हैं ये मेवा खा रहे हैं, मैंने इनको चिवड़ा खिलाऊं, चिवड़ा दूं। बड़े संकोच का अनुभव कर रहे हैं। तभी भगवान ने कहा सुदाम देव, जब से तुम आए हो कुछ छिपा रहे हो। लगता है भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है जिसे देने में तुम संकोच कर रहे हो। लाओ तो भैया, क्या है देखूं तो। और भगवान ने पोटली छीन ली उनसे। उस पोटली को खोला, उसकी गांठ को खोला। भगवान पोटली गांठ नहीं अपितु सुदामा देव के जन्म जन्मांतर के बंधनों को खोल रहे थे। जैसे ही वस्त्र खुला देखा तो उसमें चिबड़ा। आठों पटरानियां हंसने लगी कि ये लो, ये तो चिवड़ा लाए हैं। सुदामदेव संकोच से नीचे ही की ओर देखने लगे। उधर कृष्ण ने हाथ में चिवड़ा और आंखों में आंसू। रानियों ने सोचा ये अपने मित्र की गरीबी देख के रो रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन नहीं, या वो मित्र की गरीबी के नहीं है। हाथ में वही चिवड़ा है और आंखों में लबालब आंसू। कृष्ण बोले सखा, आज तुम मेरे लिए चिवड़ा ले आए। सच बताऊं, इसे देख के मुझे माँ यशोदा की याद आ गई। जब मैं गोकुल में था, माँ दूध में चिवड़ा भिगोती, शक्कर डालती, मिश्री डालती, चांदी में उसे शीतल करती, फिर तुलसी पत्र डाल के मुझे चिवड़ा खिलाती थी। तब से आज तक चिवड़ा नहीं खाया। सखा, आज तुम चिवड़ा ले आए तो माँ यशोदा की याद आ गई। एक मुट्ठी चिवड़ा खाया भगवान ने और अपने ही जैसी समृद्धि सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी भर के मुंह में रखी, अपने से कहीं अधिक समृद्धि और प्रदान की। तीसरी मुट्ठी जो ही भगवान ने भरी और यदि खा लेते तब निश्चय ही वैभव की अदरासी देवी लक्ष्मी को, जो आज रुक्मिणी बनकर यहाँ विराजमान रही हैं, दासी बनकर सुदामा के यहाँ सेवा करने भेजना पड़ता। जब दे देते तब क्या अदेह है। भगवान लक्ष्मी को दासी बनाकर भेजने के लिए तैयार हुए। देवी रुक्मिणी समझ गई, तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान अकेले खा जाएंगे ये सब कुछ, हमें भी तो प्रसाद दीजिए। और सभी रानियों ने प्रसाद आपस में बांट लिया। भगवान ने अपने ही पलंग पर सुदामा को शयन कराया। रुक्मिणी आदि रानियां सारी रात पंखा झुलाती रहीं। इस तरह से भगवान ने अपने सखा सुदाम देव का स्वागत पूजन किया। जब सुदाम देव ने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, ये इतने प्रेमी हैं कि आज विदाई मांगूंगा तो हफ्ते भर बाद भी कहीं मुझे छुट्टी मिलेगी। सुदाम देव ने कहा, कृष्ण अब मैं चलूं? कृष्ण ने कहा, थोड़े दिन और रुक जाओ। कहा सुदामा, नहीं अब चलूंगा। कृष्ण ने कहा, फिर ठीक है चलो। कहा तो सुदाम देव सोचते थे आज यदि तैयारी करूं तब जाके हफ्ते भर के बाद छुट्टी मिलेगी, लेकिन कन्हैया ने तो अनुमति दे दी। तब सुदाम देव प्रस्थान के लिए तैयार हुए। सपरबार भगवान ने सुदाम देव को विदाई दी। सारी रानियों ने सुदाम देव की वंदना की। सुदाम देव ने सबको अखंड सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया। दोनों सखा परस्पर भेंटे और जैसे ही सुदाम देव जाने के लिए निकले, थोड़ी दूर गए, कन्हैया ने पुकारा, ओ सुदामा जरा वापस तो आना। सुदामा वापस आ गए। कहो मित्र क्या बात है? कहा वो हाँ संभल के जाना और फिर दोबारा आना, भूल न जाना। बोले ठीक है, अब मैं जाऊं? हाँ पधारो। चल पड़े सुदामा। किंतु जैसे ही कुछ कदम आगे चले, कृष्ण ने फिर पुकारा, सुदामा जरा वापस तो आना। सुदामा पुनः वापस आए। कहो सखा क्या बात है? हाँ अब की बार जरा जब वापस आओ तो अकेले मत आना, भाभी को बच्चों को साथ लेके आना, भाभी को मेरा प्रणाम कहना। सुदाम देव ने कहा अच्छी बात है, अब मैं जाऊं?
बोलो पधारो। सुदामदेव जब थोड़ी देर गए, कृष्ण ने फिर पुकारा, सुदामा जरा सुनो। आटो पटरानी ने सोचा ये क्या नाच नचा रहे हैं सखा को, अपनी आदत से तो बाज नहीं आते, देखो तो सखा को कैसे हैरान कर रहे हैं। सुदामा फिर लौट आए, बोले क्या है मित्र, कह दो ना। बोले वो तुम कुछ कहना चाहते हो, कुछ कहो और कह रहे हो, जो कहना है चाहते हो कह क्यों नहीं देते। नहीं सखा तुम बुरा तो नहीं मान जाओगे। सुदामा ने कहा मित्र हैं हम एक मित्र और अपने मित्र का कैसे बुरा मान सकता है। तो धीरे से बोले भगवान मित्र, वो जो पीताम्बर तुमने पहना है वो तो मेरा है, और वो जो उत्तरीय तुमने ओढ़ा है वो भी तो मेरा है सखा। ये लो तुम्हारी फटी धोती जिसे तुम पहनकर आए हो, इसे ही ग्रहण करो। सुदामदेव को धक्का लगा, लोभी कहीं का, तेरी पहचान तो आज अंतिम दिन ही हुई। सुदामदेव ने कहा हाँ भैया, हम तो भूल ही गए, लाओ हमारी धोती दे दो। सुदामदेव अंदर गए, कपड़े बदल कर आए, वही अपनी फटी पुरानी धोती पहन ली और कृष्ण के पीताम्बर उत्तरी आदि उन्हें वापस कर दिए। लो भैया इन्हें संभाल के रख दो। कन्हैया ने कहा हाँ मित्र, और रुक्मिणी से कहा देवी इन्हें मेरी अलमारी में संभाल कर रख देना। किंतु रानियों को इतना गुस्सा आया कि देखो तो इनका स्वभाव कितना बिगड़ गया है। सखा से पीताम्बर पुण्य मांग लिया, मेहमान को जाने दो तब इनकी खबर लेती हूँ, मेहमान के समक्ष तो इज्जत रखती ना, बड़ी दयालु है। सुदामदेव वहां से रवाना हुए। सुदामदेव के प्रस्थान के बाद भगवान अपने महल में वापस आए। आठों रानियों ने भगवान को घेर लिया, पूछा ये बताओ तुम्हारा स्वभाव ऐसा कंजूस कब से हो गया, और पीताम्बर और एक उत्तरी ओढ़ कर जा रहा था, जाने देते। हमारे घर में किस बात की कमी है कि एक पीताम्बर तक उतरवा दिया, उत्तरे भी न छोड़ा और पहना दिया उसे वही उसकी पुरानी धोती। कितना बुरा लगा होगा उसे। कृष्ण ने कहा देवियों तुम लोग को जो भी कुछ कहना है कह लिया ना, मैं भी कुछ निवेदन कर लूं। देखो तुम्हें यह भी प्रश्न करना चाहिए था कि मैंने सुदामा को कुछ दिनों तक और क्यों नहीं रोका। पता है इतनी अधिक समृद्धि मैंने वहां दे डाली है, फिर भी सुशीला जी ने अभी तक अपने मुख में अन्न का एक दाना नहीं डाला है। उनका संकल्प है जब तक उनके पति वापस नहीं आ जाते वे अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगी। वो उपवास कर रही हैं, निराहार हैं। सुदामा को यहाँ से जितना अधिक रोकता उन्हें उतना ही अधिक दिन उपवास करना पड़ता। देवियों तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि पति जब परदेश में होता है तो पत्नी श्रृंगार नहीं करती। इतनी समृद्धि मैंने दी है किंतु सुशीला जी ने अभी तक श्रृंगार भी नहीं किया है। उनका श्रृंगार तभी होगा जब उनके पति वहां सकुशल वापस पहुंच जाएंगे। मेरे बस प्रधान एवं अहंकार में सुदामा जी ऐसे लग रहे थे कि दूर से सुशीला जी को पहचान नहीं पाती, और इसीलिए मैंने सुदामा को उनकी उसी धोती में भेजा कि सुशीला जी देखते ही समझ जाएं कि उनके पति आ रहे हैं। आठों पटरानियां एक दूसरे को देखकर हतप्रभ सी रह गई। क्या करती, भगवान को नमस्कार किया। सुदामदेव लौट रहे हैं और हरि चिंतन करते करते सोच रहे हैं हमारे कन्हैया कंजूस तो नहीं हो सकते, हमारे कन्हैया लोभी तो नहीं हो सकते। भगवान ने जो भी कुछ किया हमारी भलाई के लिए ही किया है। मुझे अपने आपे में ही रहना चाहिए था, इसलिए फटी पुरानी धोती वापिस देखनी ठीक है। मैं तो ये सब भूल ही गया था। कृष्ण के साथ इतने दिन राजमहल में क्या रहा सब भूल गया। कन्हैया ने सब याद दिला दिया। चलो भगवान ने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए किया है। विचार मंथन की इसी मनोदशा में सुदामदेव चलते रहे और जैसे ही पोरबंदर पहुंचे देखते हैं कि पहले जहाँ उनकी झोंपड़ी थी वहाँ एक बड़ी हवेली है। सुदामदेव ने सोचा ये लो इतने दिन में यहाँ वहाँ जाकर क्या रहे, यहाँ किसी सेठ जी ने मेरी झोंपड़ी गिराकर अपनी हवेली खड़ी कर दी। खैर झोंपड़ी गई सो गई, उसमें गंवाने वाली क्या बात थी। टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, किसी अन्य जगह झोंपड़ी डालकर घर गृहस्थी बना लेंगे, लेकिन अब सुशीला बच्चे कहाँ होंगे सोच रहे हैं सुदामा। हवेली के झरोखे सुशीला जी ने दूर से ही अपने पति को आता हुआ देख लिया था। तुरंत अच्छी साड़ी पहनी, सुंदर अलंकार धारण किए, पूजा के पदार्थ हाथ में लेके सुशीला जी पति का सत्कार करने चली। आगे बाजे वाले बाजे
बजाते हुए चल रहे हैं, साथ में दास दासियां पूजा पदार्थ लेके चल रहे हैं। छन 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 करती सुशीला जी मानो साक्षात लक्ष्मी जी चली आ रही। और सुदाम देव ढूंढ रहे हैं अपनी झोपड़ी। सुशीला जी वहाँ के चरणों में झुकी, चरण स्पर्श किया, चरण धूलि से अपने मस्तक पर धारण किया। सुदामा को लगा कि संबत कोटी वाली सेठानी होगी जो सीधा देने आई है। सुदाम देव अकस्मात बोल पड़े, माता जी दूर से। सुशीला जी भी चुप न रही, आवाज सुनते ही पहचान गए, अरे ये तो सुशीला की आवाज है। दृष्टि उठा के देखा और कहा, अरे सुशीला तुम, ये साड़ी, ये वस्त्र अलंकार, दास दासियां, ये सब क्या है? अपनी में झोपड़ी कहाँ गई? सुशीला बोली, ये हवेली अपनी, आइए पधारिए। सुशीला सुदाम देव को अंदर ले आई। ऐसी सुंदर हवेली, ऐसी समृद्धि, दास दासी, नौकर चाकर, ये सब देखकर सुदामा चकित रह गए। ये सब, सुशीला ने कहा, नाथ ये सब भगवान की कृपा प्रसाद है। मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान से आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे किधर हैं? घोड़ा गाड़ी लेकर घूमने गए हैं बाहर। सुदाम देव ने कहा, अरे वाह, पिताजी पैदल आए और बच्चे घोड़ा गाड़ी में शहर घूमने गए हैं, पोरबंदर की चौपाटी पर। सुशीला जी ने पति को जल दिया, सुदामा जी ने जल ग्रहण किया। कृतज्ञ सुदाम देव की विलक्षण अनासक्ति। वारे यशोदा के लाल, तेरी उदारता, तेरी वही नटखट पद्धति कृपा करने की। मेरे सामने तुम लोभी हो ना, यहाँ उतना उदार, क्या कहूँ तेरी उदारता के बारे में। कहा, देवी अब तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, अब तो इतनी समृद्धि है, ये नौकर चाकर दास दासी संभालना अपने बच्चों को, मैं चला। कहा ना? बोले वहीं वृक्ष के नीचे, वहीं बैठ के मैं अपना भजन करूंगा। सुदाम देव संपत्ति में आसक्त नहीं हुए। सुशीला जी से कहा, ये सब भगवान प्रसाद है, विनय से इसका उपयोग करना। और देवी तुम्हारे बच्चे आज तक भूखे थे, अब पास पड़ोस में जरा देखती रहना, किसी के बच्चे भूखे ना सो पाए। ये सब भगवान का प्रसाद है। मैं चल रहा हूँ अपने भजन के लिए, मेरा जीवन तो केवल भजन के लिए ही है। सुशीला जी ने कहा, लेकिन नाथ ये पठी पुरानी धोती तो शरीर से उतारिए, अब तो आपके घर में इतने पीताम्बर हैं, वस्त्र हैं। सुदामा ने कहा, नहीं देवी, द्वारका से जब मैं चला था तब श्री कृष्ण ने इसे मुझे पुनः पहना दिया। ये तो कृष्ण का प्रसाद है, इस धोती को हम शरीर से नहीं उतारेंगे। और सुदामा उसी वृक्ष के नीचे अपनी जगह पर जाके पुनः मग्न हो गए हरि नाम संकीर्तन में। संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो गया। सुदाम देव ने शांत संध्या की, सूर्य नारायण को अर्घदान किया, गायत्री जप किया और फिर वही हरिनाम सिंह, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।